बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। ज्ञान से आशय गीता के विशेष संदर्भ में गीता के अध्याय 4 के 33वें श्लोक में आया है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति। ज्ञान विषय प्रवेश के पूर्व जाने कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान भ्रम क्या है, ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या हैं, साधन क्या हैं, परिणाम ज्ञान प्राप्ति के क्या हैं और ज्ञान की परिसमाप्ति कहाँ होती है। वर्तमान में हम ज्ञान को नॉलेज के अर्थों में मानने लगे हैं और जानकारी और इन्फॉर्मेशन सब कुछ ज्ञान के अंदर समाहित कर लिया है, जबकि ज्ञान अलग चीज़ है और इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं बाहर से प्राप्त होती हैं। तो ज्ञान जो अंदर से उपजता है, जो अंतर्चक्षुओं से आता है, जो प्रज्ञा और प्रतिभा से जन्म लेता है, जो उम्र के अनुभव के और अध्ययन से आता है, जो देशाटन से प्राप्त होता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान हमें बाहर से मिलता है उसे हम जानकारी मानते हैं। उदाहरण, एक बल्ब किस स्विच से ऑन होता है, प्रकाश देता है, और बल्ब कैसे जलता है, क्यों जलता है, इसका कारण जानना, क्यों कारण से, इसे हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन किस शक्ति से जलता है, इस शक्ति का आदि स्रोत क्या है, यह ज्ञान है। तो ज्ञान वस्तुतः बहुत से लोगों ने ये मान लिया है कि वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण और अरण्यकों के पढ़ने से, गीता के पढ़ने से, रामायण पढ़ने से ज्ञान आता है। ज्ञान नहीं, जानकारी आती है। जो ज्ञान होता है वो वस्तुतः आत्मा का ज्ञान है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। छांदो योगोपनिषद में आया है कि उद्दालक का बेटा विश्वविद्यालय से पढ़कर आया तो पिता ने प्रश्न किया, बेटा क्या क्या पढ़ के आए हैं? तो उसने बताया, उसे ज्ञान का अहम था कि उसने समुद्र शास्त्र पढ़ा है, ज्योतिष पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, ब्राह्मण अरण्यक पढ़े हैं। वो जानता है कि भूगोल पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है। ये उसका गिनाना कि मैंने ये शास्त्र पढ़े हैं अहम का सूचक है। ये वस्तुतः पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह जानकारी है। तो श्वेत केतु से पिता ने पूछा कि बेटा वो पढ़ लिया, वो जान लिया, जिसके जानने से सब जान लिया जाता है? तो श्वेत केतु ने कहा, अरे ये तो प्रश्न कभी आया ही नहीं कि वो क्या है एक जिसके जानने से सब जान लिया जाता है। उस एक को जानना ही ज्ञान है। तो इसीलिए आचार्य रजनीश ने लिखा था कि जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, उसने जान लिया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है। जिसने जान लिया कि भगवत्ता का ही यह विस्तार है, जिसने भगवत्ता देख ली, जो भगवत्ता को समझ गया, वो वो ज्ञानी है। जिसके अंतर्चक्षु खुल गए हैं वह ज्ञानी है। जिसने जान लिया है कि आत्मा को, वह परमात्मा को भी जानेगा। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा था, जिसने जान लिया परमात्मा को, जिसने जान लिया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, वो जान लेगा कि परमात्मा क्या है और वह ज्ञानी है। लेकिन पश्चिम में ज्ञान की अवधारणा से आशा है कि जो प्लेटो ने कहा था, गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जब हमारा सत्य अवचेतन में उतर आए, जब हम सत्य को, सिद्धांत को, तथ्य को, तर्क को अवचेतन में भी आ जाए, चेतन में हम जानते हैं, इसको समझना कहते हैं। जैसे सभी समझते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब काम, क्रोध, लोभ का ज्वर हावी होता है तो परिस्थितियां भिन्न होती हैं, तो हम कुछ कर जाते हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन गलत हमसे हो जाता है। हम जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, लेकिन क्रोध हमसे हो जाता है। लेकिन जब अंतर से समझ में आ जाए कि क्रोध नहीं करना है, तो इसे जब अवचेतन में ये चीज़ बैठ जाए, जब विश्वास हो जाए कि क्रोध गलत है, तब ये बात ज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ज्ञान अंतर से, अनुभव से, प्रज्ञा से, प्रतिभा से, अनुभव, अध्ययन, देशाटन और उम्र से आता है।
ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। उदाहरण आया है महाभारत में कि एक पाठ दिया गुरु ने, द्रोणाचार्य ने, लेकिन युधिष्ठिर ने ही उसको सबसे बाद में सीखा। तो उसके सीखने का कारण ये था कि वह उसको अंतरतम में, अवचेतन में उस ज्ञान को उतारना चाहता है। ज्ञान का महत्व हमें दिखलाई देता है। अगर हम देखें ज्ञान का महत्व, सर्व कर्म अखिलम पार्थ पर समाप्ते, अर्थात अर्थ हुआ संपूर्ण कर्म बंधन ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान के होते ही समस्त कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो इसको संसार में दो तरह के लोग हैं, एक सामान्य और एक ज्ञानी। सामान्य पुरुष भी ज्ञान को प्राप्त करने पर कर्म बंधन से मुक्त होता है और उसके कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को जैसे ही ज्ञान होता है तो वह पश्चाताप करता है, वह पश्चाताप से दुखी होता है, वह पुनरावृत्ति न करने की प्रवृत्ति को से अलंकृत होता है, वह प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित माने अपने को दंड देता है। जैसे आज मैंने झूठ बोला तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिसने ये प्रायश्चित भी कर लिया है और जिसने भगवान से प्रार्थना की है, अगर ये चारों कर्म उससे हुए हैं, पश्चाताप, पुनरावृत्ति न होने की कसम, प्रायश्चित और प्रार्थना, तो परमात्मा बड़ा करुणा निधान है, वो उसके कर्मों की निर्जरा कर देता है। और विशेष जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं उनको पता रहता है कि ना उपनिषद का यह वाक्य उनके अंतरतम में है कि ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। मानस में भी आया है कि सबे नचावत राम गोसाई। यह मानस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर से कहलाई हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जब भगवान जैसी बुद्धि कर देता है वैसा उसको वह करने लगता है। इसलिए सामान्य और विशिष्ट दोनों वर्गों के लोग कर्म जो उनके होते हैं उनकी निर्जरा हो जाती है या कर्म बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए 36वें श्लोक में आया है कि ज्ञान रूपी नौका से तू सवार हो और इस संसार समुद्र को, इस पाप समुद्र को तू सहज तर जाएगा। फिर 37वें में आया है कि ज्ञान अग्नि से तेरे कर्म बंधन के भस्म हो जाएंगे। फिर 48 में आया है कि ज्ञान से ज़्यादा पवित्र करने वाली और कोई अग्नि नहीं है, इसलिए ज्ञान अग्नि में तू सब कर्मों को भस्मीभूत कर दे। अगला आया है कि ज्ञान प्राप्ति के क्या उपाय हैं। तो इन्होंने बताया है कि दंडवत करना चाहिए। जो विशिष्ट लोग हैं, गुरुजन हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, माने हमें नमस्कार करना चाहिए, माने हमें विनम्र होना चाहिए। दूसरा, सेवा करनी चाहिए। तीसरा, प्रश्न सरलतापूर्ण किए जाएंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर होगा। प्रश्न परीक्षा लेने के लिए न किया जाए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न किए जाएं। अगर कपट से प्रश्न किए जाएंगे तो उनका उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रश्न सरलता से किए जाएंगे तो विज्ञजन उसका समुचित उत्तर देंगे। विवेकानंद ने भी कहा था कि उत्तिष्ठ तिष्ठति वारान्नी बोधत, उठो जागो और बड़ों से बोध को प्राप्त करो। इसी तरह से शुक्रनीति में भी आया था कि विनम्र होगे तो तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो विनम्रता उसकी पहली शर्त है। फिर है ज्ञान प्राप्ति के पात्र। ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परम शांति। तो इसमें आया है कि जो ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमुख पात्रताएं होनी चाहिए। पहले वह श्रद्धावान हो, दूसरा वह तत्पर हो और तीसरा वह जागरूक होने के साथ जितेंद्रिय भी हो। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है बड़ों के गुणों के प्रति आसक्त होना, अच्छे गुणों के प्रति सम्मोहित होना, उच्च गुणों वालों से आकर्षित होना। श्रद्धा पहला चरण है। यद्यपि श्रद्धा प्रेम की पृष्ठभूमि पर जन्म लेती है, तो प्रेम बराबरी वालों से होता है। छोटों से हमें दया, करुणा, क्षमा
उदारता होती है, बराबरी वालों से प्रेम होता है, और जो जैसे प्रेमी से, प्रेमिका से, ये प्रेम प्रेम का उच्चतर रूप श्रद्धा है। श्रद्धा बड़ों से होती है, और श्रद्धा के बाद विश्वास का जन्म होता है, विश्वास के बाद समर्पण का जन्म होता है, और समर्पण के बाद भक्ति होती है। इसी समय आता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इसी समय भक्त और भगवान एक हो जाता है। तो दूसरा है तत्पर। तत्पर माने तत्पर, उद्दत, जागरूक, जो साधनरत है, जो साधन पारायण है, जो उत्सुक है, जो इच्छुक है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। तीसरा जितेंद्रिय। व्यक्ति के 3 तल हैं। एक तल है जहाँ वो इंद्रियों के तल पर जीता है, देह के तल पर जीता है, ये पशु तल है। एक मन के तल पर जीता है, वह मनुष्य का तल है। तो जितेंद्रिय होना माने मनुष्य के तल पर तो उसके आना होगा, और दूसरा बुद्धि के या आत्मा के तल पर जो जीते हैं वे उच्चता को या ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के परिणाम क्या हैं, ज्ञान प्राप्ति के लाभ क्या हैं? तो इसमें आया है ज्ञान लब्धा परम शांति। वो ज्ञान को प्राप्त तत्काल परम शांति को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और उसके 3 परिणाम हो जाते हैं। ये पहला, उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह क्या है? अवैज्ञानिक प्रेम, एक से लगाओ। मोह क्या है? अविवेकपूर्ण आसक्ति। अंध प्रेम, अवैज्ञानिक प्रेम, एक पक्षीय झुकाव। मानस में आया है मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल है। दूसरा लाभ ये होता है कि जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान होता है, वह सबको अपने समान मानने लगता है, सभी में एक ही आत्मा का विस्तार देखता है, और अपने जैसे सुख दुख मानकर मनुष्यों से व्यवहार करता है। तीसरा, जब वह उच्च स्थिति में होता है तो जड़ और चेतन उसी ब्रह्म के दर्शन करने लगता है। जो ज्ञानी होने का भ्रम है वो लोगों को हो जाता है। वो समझते हैं वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए तो हम बड़े ज्ञानी हो गए, गीता पढ़ लिया। ये वस्तुतः जानकारी है। ये पंडित हो जाते हैं, और पंडित को अहंकार बहुत हो जाता है। अहंकार की दुर्गंध अलग सुनाई दिखाई और अनुभव होती है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके दुष्परिणाम कदाचित यही होते हैं। और इसके बाद आया है कि जो विवेकहीन हैं, जो संशय युक्त हैं, और जो अश्रद्धालु हैं, ना उन्हें इस लोक में सुख मिलता है, ना उसे इन्हें परलोक में सुख मिलता है। दूसरा, जो विवेक जाने कि विवेक क्या है, वैराग्य क्या है। विवेक माने होता है सद और असत का अंतर, पुण्य और पाप का अंतर, सही और गलत का अंतर। वैराग्य क्या है? असत और अनित्य के प्रति राग का हट जाना वैराग्य है। तो जो वैराग्यहीन है, विवेकहीन है, श्रद्धा रहित हैं, श्रद्धा संशय युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति तो ना इस लोक में सुखी रहेंगे, ना उस लोक में सुखी रहेंगे। फिर ज्ञान की परिसमाप्ति कहाँ होती है? वस्तुतः ये ज्ञान संसार के भवबंधनों को काटने के लिए बहुत बड़ा साधन है। ये मंदिर के द्वार तक ले जाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसीलिए ज्ञान आया है कि जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे वस्तुतः भक्त हो जाते हैं। आप देखें, जो हनुमान हैं वो ज्ञानियों में अग्रगण्य माने गए हैं। कबीर ज्ञानाश्रय शाखा का सर्वोच्च कवि परम भक्त हो गया। शंकराचार्य, जिन्होंने उस समय के तर्कशास्त्री मंडन मिश्र को हराया था, वे अंत में भक्त हो गए। तो ज्ञान की समाप्ति भक्ति में होती है। ये फिर 42 आखिरी श्लोक में जो 42वां है, इसमें आया है कि हे अर्जुन, तू संदेह को त्याग कर, अस्थिर चित्तता को समाप्त कर, दुविधा को छोड़कर हे पार्थ, ज्ञान, विवेक और वैराग्य से युक्त हो। तू बुद्धि वाला, ऐसी बुद्धि वाला हो, तू समुत्त योग में स्थित हो। तू नियम, न्याय, निष्पक्षता और सत्य का विचार कर। सत्य का विचार कर तू भक्ति युक्त कर्म में लग। भक्ति युक्त होकर कर्म में लग जा। यही इस
अध्याय का या ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद।